हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 11 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर एक्चुअली क्या अभी दोस्तों एक एडिटोरियल है। उसमें क्या बोला जा रहा है? उसमें बोला जा रहा है कि इंडिया ही मदद करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों ना, कि जो हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो या फिर मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो डिपेंड करते थे, अब उनका क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अगर उनका मान लीजिए मैच्योरिटी हो गया या फिर मतलब उनको कोई नुकसान होने लगे, वो तो लोग अपना पैसा लेके भाग जाएंगे। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर उनका भी एक तरह से भरोसा नहीं है, मतलब ना उतना मतलब इन्वेस्टमेंट उससे भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगर साल दर साल देखेंगे तो गिर ही रहा है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया की जो वेल्थ है ना, वो इंडिया को ही प्रमोट करें। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे कि एक बार 1960 में हमारे यहाँ पे सूखा पड़ गया था, तो उससे हम लोगों ने क्या सीख लिया? उससे हम लोगों ने ये सीख लिया कि मतलब हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा अनाज के क्षेत्र में। ठीक है, जिसके लिए क्या आया? ग्रीन रिवोल्यूशन। और इंडिया क्या बना? सेल्फ सफिशिएंट बन गया अनाज के क्षेत्र में, मतलब अपने लोगों को खिलाने के लिए उसके पास ये अनाज है, मतलब पर्याप्त। उसके बाद 1990 में आईटी और डिजिटल रिवोल्यूशन आया। ठीक है, उसके बाद 2019 में जब कोविड आया था, तो इंडिया ने अपनी खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप किया है ना। वैसे अभी हाल फिलहाल में अभी देखो, जो प्रोसेस अभी ऑन गोइंग है वो है डिफेंस के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस बनना। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल में मतलब जो राइटर है वो बात किस चीज़ की कर रहे थे? ये बात कर रहे हैं गोल्ड की, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे हर घर में किसी न किसी फॉर्म में गोल्ड पड़ा ही हुआ है। ठीक है, अब वो वैसे तो पड़ा हुआ है, तो वैसे तो कुछ देगा नहीं। तो इसको बोला जा रहा है कि अगर हम लोग मोनेटाइज कर लें, मोनेटाइज इन द सेंस मतलब अगर आप गवर्नमेंट को दे दो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसी सोने को अपने वाले मतलब जितने भी मतलब सोने बनाने मतलब जो ज्वेलरी बनाते हैं जिसका सोने का यूज़ है, तो उसको दे देंगे। वो लोग अपना उसको गला के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और बाद में जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, या तो आप सोना उतने मतलब ये वेट कर ले लीजिए, या तो कैश ले लीजिए, और बाकी जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, है ना। तो वैसे ही एक से स्कीम है, इसी में जैसे भारत कैन फंड भारत, मतलब भारत ही भारत को फंड कर दे। ठीक है, अब इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक बार लाई गई थी, जिस मतलब इस पूरे आर्टिकल में मेन बात इसी का हो रहा है। ठीक है, इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी जो कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी। ठीक है, इसका बस ये एम था, जो घर में मतलब बिना आइडल, मतलब जो ऐसे ही पड़ा हुआ है वो सोना, जो मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, बस ऐसे पड़ा ही हुआ है। ठीक है, उसको किसी प्रोडक्टिव यूज़ में लाने के लिए, मेन काम ये है प्रोडक्टिव यूज़ में लाने के लिए, मतलब उसको मतलब जो हम लोग को सोना की मतलब रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अगर हम लोग घर में पड़ा हुआ जो सोना है उसको यूज़ कर लेंगे, है ना, तो क्या होगा? इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। और जो हमारे व्यापारी हैं वो सब उसको गला के अपने यूज़ में ले लेंगे, चाहे ज्वेलरी बनाने वाला हो, चाहे अदर काम के लिए यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव वही था, टू ब्रिंग हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशनल गोल्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल गोल्ड है उसको मतलब बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, उसमें लाना, ताकि जो हम लोग सोने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक्स्ट्रा पड़ता है तो हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो करना ना पड़े। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं कि मतलब सब, तो मैक्सिमम समझ लीजिए जो इंडिविजुअल वो भी दे ही सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? जो कौन डिपॉजिटर हैं जो एलिजिबल हैं इस वक्त मतलब गोल्ड को मतलब गवर्नमेंट को देने के लिए। ठीक है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो आपका HUF भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये मान लीजिए दोस्तों, मतलब जो मतलब एक जॉइंट फैमिली मान लीजिए, जिनके कोई मतलब पूर्वज हैं और मतलब वो एक चेन चलता आ रहा है, मतलब बाप का बेटे का बेटे का बेटा, इस तरह का सिस्टम चलता आ रहा है, तो ये अलग से कई बार कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, अब डिपॉजिट कहाँ कैसे होगा? ठीक है, ये डिपॉजिट होगा किसी फॉर्म में हो, चाहे मान लीजिए बार्स मतलब जो ज्वेलरी होती है उसकी फॉर्म में हो, चाहे कॉइन्स हो, ठीक है, चाहे ज्वेलरी हो विदाउट स्टोन वाला। ठीक है, बार्स मतलब जो बिस्किट होते हैं ना वो। ठीक है, उसका ध्यान रख लीजिए, डिपॉजिट में भी कम से कम 1 तोला होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10 ग्राम, और अपर लिमिट कोई है ही नहीं। ठीक है, अब स्कीम को 3 कंपोनेंट में तोड़ा गया था। ठीक है, 3 कंपोनेंट क्या है? एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक मीडियम टर्म के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए। दो जो है ना, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये अभी हाल फिलहाल में 26 मार्च को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी जो मतलब वर्किंग में चल रही है दोस्तों, वो है आपका शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। ये 1 से 3 साल तक के लिए दिया जाता है, मतलब है इसका पीरियड। ठीक है, और उसके बाद इसमें इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो लगभग लगभग 2.25% पर एनम मिलता है। ठीक है,
और इंटरेस्ट जो है पेड किया जाता है ये गोल्ड में, मतलब गोल्ड के मतलब उसमें, या फिर आप मान लीजिए इंडियन रुपीज़ के क्षेत्र में, ठीक है। मतलब या तो आप कैश ले लीजिए या तो उसी की वेट का सोना ले लीजिए, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस यही है सिंपल सा, जैसे गोल्ड डिपॉजिट के बैंक में कर दीजिए, उसके बाद कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में जाएगा, वहाँ से प्योरिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आपको उसी इक्विवेलेंट गोल्ड का ये मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके गोल्ड सेविंग अकाउंट में, ठीक है। और सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर रिलेटेड है दोस्तों, जीनो बायोलॉजी, ये बियॉन्ड अर्थ है। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि मतलब जो भी स्टडी किया जाता है, मतलब जीनो मतलब क्या हुआ, थोड़ा फॉरेन हो गया या फिर एलियन टाइप स्ट्रेंज थिंग। बायो हो गया आपका लाइफ हो गया, और लॉजी क्या हो गया, मतलब स्टडी करना, मतलब स्टडी ऑफ एलियन और लाइफ फॉरेन लाइफ को ही जीनो बायोलॉजी का था। पर आप उसको मत समझिएगा जो एलियन बाहर का नहीं। एक्चुअली क्या इसमें साइंटिस्ट कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म को बनाने की कोशिश करते हैं जो कि मतलब जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीएनए आरएनए चलता है उनके अलावा भी चल सकें। मतलब मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं, हो सके कोई बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह ले, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करना, और मतलब जिसको मतलब कम एनर्जी में ही ज़्यादा काम कर सके, है ना, इस तरह की चीज़ें फॉर्म करना, ठीक है। इट इज़ a new and fast growing science that studies life forms different from those on earth, मतलब जो पॉसिबिलिटी अर्थ पे है दिखती है दोस्तों, उसके अलावा कुछ ऐसा जनरेट करना जो कि मतलब एक एलियन टाइप का, मतलब आप समझ रहे हो वो, मतलब ऐसी लाइफ कहीं और मिले नहीं, ठीक है। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ यूजिंग डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब जो एक तो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन वाला सिस्टम चलता है ना नेचुरल ऑर्गेनिज्म में, उसके अलावा मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी खोजना ताकि लाइफ इन सब के अलावा भी मतलब किसी एक और फैक्टर्स पे जिंदा रह सके, ठीक है। मतलब सिंथेटिक तरीका यूज़ करना, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें बनाना, ठीक है। जैसे हमारा जो डीएनए है वो 4 बेसिस चलता है, और मतलब साइंटिस्ट को 6 बेस पे बना दे, 2 सिंथेटिकली बना दे, है ना, इस तरह से। और इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो ट्राई टू क्रिएट ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जेनेटिक कोड्स और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी, मतलब ये ध्यान रखना सिंथेटिक बायोलॉजी मेथड, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म माइट यूज आर्टिफिशियल डीएनए लाइक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, मतलब ये है एक्सएनए, नोबल अमीनो एसिड्स टू बिल्ड प्रोटीन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान दीजिए, जीनो बायोलॉजी मतलब हुआ कि मतलब ऐसी साइंस जिसमें साइंटिस्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं जो कि नॉर्मल जो मतलब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं अर्थ पे उनके अलग हों। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन पे जी रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जी रहे हैं, इससे क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड पे जीने लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन करेगा, और करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा ना। तो उन्हीं सब का यूज़ करके पॉल्यूशन को कम करना या फिर अदर स्टडीज़ में भी काम आ सकता है, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में भी काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है दोस्तों, मेडागास्कर। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, पहले तो इसकी पोजीशन देख लीजिए आप लोग, है ना। ये है मैप, तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा, इसी के जस्ट इधर बगल में आपका ये कौन सा पड़ जाएगा, आपका ये आपका साउथ ईस्ट पड़ जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट में, ओके। मेडागास्कर क्या है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इसके नए पीएम बने हैं, क्या नाम है इनका, रूफिन फोर्टू नाट जाफी या सांबो, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन खराब हुआ, ठीक है। तो ये पीएम बनाए गए, ये आर्मी जनरल है, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, एंड्री राजो ई लीना, ठीक है। एक्चुअली क्या है वहाँ पे थोड़ा विवाद ज़्यादा चल रहा है, तो अब इनको बना दिया है, बोला कि भाई आपको बना दिए हैं, अब इनको कंट्रोल करो अच्छे से, ठीक है। मेडागास्कर जो है दोस्तों वो 1896 से लेकर 1960 तक मतलब फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है। और ये जान लीजिए मेडागास्कर ही मतलब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, अगर कंट्री देखेंगे आइलैंड कंट्री देखेंगे तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। फर्स्ट कौन सा है, इंडोनेशिया। कहाँ पे है ये, मतलब इंडियन ओशन में है। और फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में, पहला कौन सा है, ग्रीनलैंड है, सेकंड कौन सा है, न्यू गुनिया है, थर्ड कौन सा बोर्नियो है, फोर्थ कौन सा है आपका मेडागास्कर, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, अंतनारिवो, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, तो वो उसका नाम क्या है, मारोमो कोटरो, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये एक अभी हाल फिलहाल में ना स्कीम आई है दोस्तों, ठीक है। स्कीम क्या आई है, अभी मतलब लॉन्च हुआ है एक तरह से, मतलब समझ लीजिए एप्लीकेशन इसका लॉन्च हुआ है। मतलब बात अगर देखें 2023 में मतलब इसका तो मतलब नोटिफाई हो गया था ऑफिशियली, ठीक है। मतलब प्रिप स्कीम, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर,
इसका मतलब यही है, जो हमारा इंडियन फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करना दोस्तों। एक्चुअली क्या अभी क्या है, वो कॉस्ट बेस्ड चलती है, ठीक है। उसको इनोवेशन ड्राइव करना, ठीक है, मतलब उसमें इनोवेटिव वे में काम करें, कॉस्ट बेस्ड ना रहे, मतलब है उससे ट्रांसफर हो। अगर ब्रीफ स्कीम देखेंगे तो ये ऑफिशियली नोटिफाई हुई थी अगस्त 2023 में। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ये लॉन्च कब हुई, मतलब अगर देखेंगे नॉर्मली तो ये हुई है अक्टूबर 2025 में, ठीक है। और इसके किसी द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। अभी हाल फिलहाल में इसका बजट रखा गया 5,000 करोड़, ठीक है। वही इनोवेशन में ज़्यादा मतलब प्रमोट करना, ठीक है। फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, संजू सैमसन। ये पूछ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में काफ़ी हैं। तो ये फर्स्ट ये हैं संजू सैमसन, ठीक है। तो इनको इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये केरला से आते हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है। उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर है दोस्तों। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली कमर्शियल कोल माइन है, ठीक है। मतलब जिसका मतलब ये कमर्शियलाइज करना, मतलब जैसे कि मतलब वो होता है नहीं, मतलब कमर्शियल यूज़ में लेना, जिसमें प्रॉफिट जनरेट करेगा स्टेट, ठीक है। तो वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली मतलब कमर्शियल कोल माइन, तो वो है नामचिक नामपुक कोल माइन, या अरुणाचल प्रदेश में। यही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली कमर्शियल कोल माइन है। कमर्शियल कोल माइन रेगुलेट की होती किसके तहत है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, कोल्स माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। ये ध्यान रखना दो चीज़, ठीक है। और ध्यान रखना, इंडिया की पहली, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कमर्शियल का कोल माइन कौन सी है, तो वो है रानीगंज कोलफील्ड, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों। आपका ये पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा मतलब इन्होंने काम किया, इन्होंने देश का नाम बढ़ाया है दोस्तों। इनका नाम है लिंथोई छानाम्पाम, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी आपको ये देखिए, इसमें दिखेगी, यही है वो, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने पहली बार कोई इंडिया, मतलब फर्स्ट इंडियन मान लीजिए, जिसने जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कोई मेडल जीता हो। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 63 केजी के कैटेगरी में, ठीक है, वेट कैटेगरी में। और ये जो मतलब जूडो जूनियर वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हुआ, ये हुआ कहाँ पे है दोस्तों, लीमा में, पेरू की राजधानी है ये, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन टीम मेडल, ठीक। और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और 2022 में ये पहली इंडियन बनी थी टू विन गोल्ड, कहाँ पे, वर्ल्ड जूडो कैडेट्स चैंपियनशिप में, ठीक। उसके बाद एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर दोस्तों। अभी एक बुक है, कभी हाँ मतलब बहुत फेमस है, ठीक है, ऑथर के द्वारा, आफ्टर मी चार्ल्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। ये एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है। मतलब एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज़ किया था लोगों को, मतलब अपना काम बनवाने में, या फिर उनको मतलब अपने कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब जो मुगल एम्पायर करती थी ना, उसके बारे में बताया गया। किसके द्वारा लिखा गया था, एमजे अकबर, ठीक है। काफ़ी फेमस ऑथर है, ठीक। फिर नाइन्थ न्यूज़ और नाइन्थ करंट अफेयर, और आज का लास्ट है दोस्तों, ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये ट्रीटी जो है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी ट्रीटी है, ठीक है। ये साइन हो गई थी 2010 में, और इफेक्टिव कब से है, मतलब 2011 से इफेक्टिव है। एक्चुअली क्या है ना, उस समय ना, इससे पहले एक और ट्रीटी चलती थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मॉस्को, जो कि 2012 में मतलब खत्म होने वाली थी। तो इसको खत्म होने से पहले एक और ट्रीटी आनी थी, तो उसी का मतलब इसी का रिप्लेसमेंट कौन था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसके तहत क्या था ना, ये मतलब यूएसए और मतलब रशिया के बीच में था, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोर देन 87%, मेरे ख्याल से लगता है इससे भी ज़्यादा, जो न्यूक्लियर वॉर हेड वो यूएसए और रशिया के पास ही है, ठीक है। तो इसके तहत क्या था ना, कि ये लोग अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कम करेंगे, है ना। कम करेंगे इन द सेंस क्या है कि मतलब एक कम लिमिटेड टाइम ही वॉर हेड रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो फॉर रिड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्या है, क्योंकि ये जो है अभी 5 मतलब ये वैसे तो लाई गई थी 10 साल के लिए, जैसे 2011 से 2021 तक होना था। पर क्या है ना, उस समय इसको बढ़ाया गया 2026 तक ले। और इस समय प्रेसिडेंट व्लादिमीर जो पुतिन है, मतलब रशिया के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस ट्रीटी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए यूएसए से। तो यूएसए मान गया है, क्योंकि ये वाली ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाली थी, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही था, और यही रिप्लेसमेंट है, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।